जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हर तरीके से जैसे भी महाराज हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं, एक इतना कहते हैं ना कि वो ये सिखाते हैं कि जो भी जीवन में प्रेजेंट टाइम में जो भी समय तुम्हें मिल रहा है उसको जीना सीख जाओ। और जो भी गुरु महाराज ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, जो हमारे परमात्मा ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से दिल से निभाओ। अपने मन में एक ऐसा अच्छा भाव रखो कि आप कहीं भी अपने आप को अकेला समझ ही नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ जो डिवाइन एनर्जी, जो डिवाइन शक्ति है, उसके प्रेजेंट होने के बाद जो कुछ भी गुरु महाराज बख्श रहे हैं वो बहुत ही कीमती है। और जब उन्होंने अपना नाम ही दे दिया, हमें अपने चरणों में जगह ही दे दी, तो इससे प्यारा कोई भी भाव नहीं हो सकता। इससे प्यारा जीवन का कोई सत्संग नहीं हो सकता। हर किसी संगत की जो भी जर्नी चल रही है, उसकी सॉल की जो भी जर्नी है, सबके अनुसार गुरु महाराज उनको कहते हैं ना, एक ऐसी जर्नी दे देते हैं। उसमें जब परमात्मा खुद विराजित होते हैं तो आपकी जो सॉल होती है वो अपने आप ही कहते हैं ना, धीरे 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 अपने जीवन में अपने आप बदलाव महसूस करती है। क्योंकि उसके लिए इससे प्यारा कोई भी सत्संग नहीं कि परमात्मा खुद तुम्हारे जीवन के अंदर एंटर करके तुम्हें ये बताए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो, और अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अपने आप को सिर्फ उसके अनुसार लेकर चलो और जितना हो सके गुरु महाराज की कृपा अपने ऊपर महसूस हमें करने की, जो एक कहते हैं ना, उनकी जो कृपा महसूस करने की जो भी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज देते हैं वो भी अलग ही होती है। और जो भी हमारे जीवन में घटित होता है ना, वो बहुत आगे के समय के लिए होता है। इसलिए कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा जब आगे का रास्ता हमारे लिए खुद ही लिख रहा है, खुद ही बता रहा है कि कैसे चलना है, तो फिर किस बात का सोचना। जैसे मेरे जीवन में गुरु महाराज ने कब क्या सत्संग बख्शा और कब कैसे महाराज ने अपनी कृपा बख्शी, वो तो एक अलग ही अनुभव है। और उसके साथ ही उनका ये बताना कि जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि वो तो जानते हैं कि हम अगले पल क्या करने वाले हैं, हमारे मन में क्या विचार आएंगे, ये भी सब परमात्मा को पता है। तो जो कुछ भी मेरे जीवन में अगर कुछ घटित होता है तो वो मेरे परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तो वो जो कुछ भी दे रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो बहुत ही कृपा और बहुत ही भाग्यशाली वो समय है जिसमें वो मुझे वो बख्श रहे हैं। और मेरा अच्छा समय क्या है, मेरे जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड वही है कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे अपने दर्शन दिए और अपने चरणों से जोड़ लिया। तो उसके बाद कुछ भी कहना व्यर्थ है, क्योंकि इसके अलावा सत्य कुछ भी नहीं है। जब वो खुद मेरे साथ हैं तो फिर कोई बात ऐसी कहते हैं ना कि जब कोई एक शक्ति आपको अनुभव करा दे कि मैं तेरे साथ हूं, और वो भी इतनी प्यारी डिवाइन एनर्जी, तो उसके बाद तो फिर कोई भी इफ बट मन में होना ही नहीं चाहिए। बस हमें ही अपने आप को संभलने में, समझने में, और वो सब कुछ जो अनुभव होते हैं ना, और जो लेसन गुरु महाराज हाथ के हाथ देने लगते हैं, वो सब करने में धीरे धीरे समय लगता है।
लेकिन जो भी है, जैसा भी है, बहुत प्यारा है। शुक्राना गुरुजी, तुम्हारी हर बात अच्छी लगती है क्योंकि तुमने जीवन को इतना एक अच्छा रास्ता दे दिया जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। तुमसे प्यारा ना पहले कोई था, ना अब है और ना ही कभी होगा, क्योंकि जब तुम्हारा साथ मिल जाता है तो फिर किसी और चीज की कमी रह ही नहीं सकती। अभी जो गुरु महाराज याद दिला रहे हैं 2-3 दिन से, तो एक बात याद दिला रहे हैं। बहुत प्यारा सत्संग है। मेरे मन में तो खैर क्या आएगा, सब गुरु महाराज की मर्जी से ही आता है। कुछ साल पहले की बात है। मेरा जो जैसे मॉर्निंग में जोत जगाती थी तो ऐसा होता था कि वो दिया काफी ब्लैक करने लगा, काफी उसमें ब्लैक ब्लैक आने लगा था। तो सोचा कि इसके ऊपर ढकने के लिए एक कवर या जाली ले आती हूँ। और देखो मैं जाती हूँ लेने के लिए, तो एक मुझे दिए के अकॉर्डिंग मिलती है, लेकिन साथ में एक और बड़ी लेकर आती हूँ, उससे डबल साइज की, उससे भी बड़ी। और वो दिए के लिए तो नहीं थी, लेकिन वो कुछ इस तरीके से बना हुआ था, वो कुछ इस टाइप का कुछ मेटल था, कुछ अलग ही था, बहुत ही अलग तरीके से, बहुत सुंदर लगा। और वो काफी बड़ा सा भी था, तो समझ में नहीं आया कि वो मैं किस लिए ले रही हूँ। तो वो भी मैंने परचेजिंग की। मेरा सत्संग ये है कि जब कुछ हम नहीं सोचते ना और हम कुछ ले रहे होते हैं तो वो भी गुरु महाराज की मर्जी से ही लेकर आ रहे होते हैं। और सच में वो कुछ इस तरीके की अलग सी चीज बनी हुई थी, वो नहीं समझ में आया था मैं ले क्यों रही हूँ, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं पाई कि नहीं, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये लेना ही लेना है। पता नहीं क्यों, ये मुझे भी नहीं पता। फिर वो चीज लेके रख देती हूँ, कितना टाइम हो जाता है वो रखा रहता है, रखा है। मैं कहा ये मैंने क्यों लिया था, मैं कहा गुरुजी आपने क्यों दिलवाया, नहीं समझ में आया, बहुत टाइम पहले की बात है। अच्छा, वो पार्ट रख दिया। वो कुछ अलग ही तरीके से बना था, काफी साइज में, पता नहीं किस लिए गुरुजी ने परचेज कराया, मुझे नहीं समझ में आया। तो उसके कुछ महीनों बाद, ये कोई 10-11 महीने या ज्यादा भी हो सकता है, मुझे टाइम एक्यूरेट याद नहीं, लेकिन गुरु कृपा जब आती है ना तो वो अलग ही तरीके से आती है। वो हमारे जीवन की उन सब बुरी स्थितियों को और बुरे वक्त को किस तरीके से काटते हैं। तो उन्होंने सत्संग सेवा बख्शी महाराज ने, बहुत बड़ी थी। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, नहीं अकल थी कुछ भी, तो वो महाराज की कृपा, उनकी मर्जी। और मेरे मन में ऐसा डाल दिया कि मुझे शिवलिंग बनाना है, और किसी भी तरीके से कैसे बनाना है मुझे नहीं पता। और मेरे महाराज ने मैं गुरुजी को कहती थी कि मुझे गुरुजी शिवलिंग बनाना, और मैं परेशान हो रही हूँ बहुत बुरी तरीके से। गुरुजी को तो सब कुछ पता है, उनसे तो कुछ छुपा नहीं है। फिर वही आइडियाज देते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, उन्होंने ही बताया। फिर मार्केट गई, फिर कुछ लेकर आई कि हाँ ये इस तरीके से बना सकती हूँ, इसको ऐसे बना सकती हूँ। मतलब बाहर मैंने कोशिश बहुत की कि मुझे शिवलिंग मिल जाए, पर मुझे नहीं मिला। फिर कितने गुरुजी सत्संग सुनवा देते हैं कि खरीदना नहीं है। फिर मन में ये आया कि यार मैं ये भी नहीं ले सकती, मैं वो भी नहीं ले सकती, गुरुजी मैं करूं क्या, और मुझे तो सत्संग में शिवलिंग करना ही करना है, बनाना ही बनाना है। तो ऐसा कुछ उन्होंने करवाया कि सत्संग के समय राइट हैंड पे मैंने शिवलिंग तैयार किया। और जो लेकर आई थी ना, जो कुछ भी सामान परचेज किया शिवलिंग के लिए, वो सारा सामान गुरु महाराज ने परचेज करवाया। और उसके बाद उसमें एक वही चीज यूज हुई जो गुरु ने कितने महीनों पहले ही मुझसे परचेज करा दिया था। और मुझे आज तक समझ नहीं आया था उस दिन तक कि ये मैंने लिया क्यों है। तो ये होती है गुरु कृपा। उन्हें पता था कि ये इसके लिए जरूरी है, तो उन्होंने उसको कितने महीने पहले ही मुझसे परचेज करा के रखवा दिया, और मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ये लिया क्यों है।
और सच में, और जब वो शिवलिंग बनाया गया वहां पर सत्संग के जो गुरु का दरबार लग रहा था, जब वहां बनाया गया तो उसमें वही इस्तेमाल हुआ और गुरु ने खुद याद दिलाया कि यहाँ पर तू उसे फिट कर सकती है। तो मतलब उनकी कृपा अनुभव करना और उनकी ही जो ब्लेसिंग है वो समझना बहुत मुश्किल है। वो बहुत कुछ अमेजिंग कर देते हैं। फिर वो सब क्या होता था कि उससे शिवलिंग तैयार करना, फिर मैं सोचती थी, मैं कहा ये बार बार मुझे हटाना पड़ता है, ये भी अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने कुछ और तरीके से भाव डाल दिया कि इसको तू ऐसे बना। जब उनकी वॉइस होती है ना, जो उनका बताया रास्ता होता है, उसको फिर इग्नोर हम नहीं कर सकते, उसको अवॉइड भी नहीं करना चाहिए। जो वो कह रहे हैं वो करना ही करना है। वो हमारे कहते हैं ना, हमारे परमात्मा हमारे लिए ही सब कुछ कर रहे होते हैं। फिर उन्होंने वो शिवलिंग इस तरीके से तैयार करवाया, और जब उन पर पूरा का पूरा कहते हैं ना कि दिल ऐसा आ जाता है उस शिवलिंग को देखते ही, कि उस पर जब वो हमारे शेषनाग जी बैठे होते हैं, और शेषनाग जी बैठे हैं, तो उनकी भी वॉइस आना कि ये सत्संग मैंने पहले भी किया है कि किस तरीके से हम सत्संग में जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनकी आवाज आती है, क्योंकि मैंने उन्हें थैले में रखा ही छोड़ दिया था। मैंने एक बैग बनाया हुआ था उनके लिए कि उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, कंफर्टेबली बैठे रहें और उनको कोई दिक्कत ना हो, कुछ चोट ना लगे इस तरीके से। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि अब ये सब नहीं करना, तुम्हें जो कहा जाता है जितना है उतना ही करना है। तो वही जैसे जैसे गुरु महाराज का हुक्म होता है वैसे वैसे करते रहते हैं। तो उस दिन उसमें से बैग में से आवाज आना, मेरी जैसे कहते हैं ना, एकदम से आवाज आना कि भाई मुझे तो यहीं छोड़ दिया, मुझे सांस नहीं आ रहा, निकालो यहाँ से। तो वो एक अलग ही अनुभव था, और मैं हैरान रह गई थी और उठ के भाग के फटाफट से उनको मैंने वहां शिवलिंग के ऊपर विराजित किया था। और सच में, और उसको एक ऐसा रूप दे देना, और फिर उस पर देखो, शिवलिंग बिना त्रिशूल के अधूरा रहता है, और शिवलिंग के लिए कहीं और सेवा जहां सत्संग की गुरु महाराज ने बख्शी, वहां से ब्लेसिंग में मुझे त्रिशूल मिलना, मतलब सब कुछ इतना अमेजिंग। हर चीज वो मुझे यही सिखा रहे हैं कि मैं जो भी कदम तुझसे चलवा रहा हूं, वो धीरे धीरे एक एक करके स्टेप उठाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। रास्ता उन्होंने दिखा दिया, चलना तुम्हें है। जो भी, जैसे जहां से भी जो सही समय पर तुम्हें मिलना होगा ना, तुम्हें मिल जाएगा। कभी ये मत सोचो कि अभी 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 नहीं हुआ तो ऐसे नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन हमारा इंसानी मन होता है, वो ही जो है हमें डामाडोल करता है, बाकी और कुछ भी नहीं। सब लोग कहते हैं कि ये रूप, जैसे हमारे परमात्मा, हमारे गुरु महाराज हमारे मंदिर में विराजित है, कि ये रूप नहीं रखना, वो रूप नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? जो आ रहा है उस गुरु की मर्जी से ही तो आ रहा है। अब जैसे मैं अपने गुरु महाराज के सामने बैठी हूँ और उनकी गद्दी जैसे सामने लगी है, तो उसमें मुझे उनके कुशन पे बहुत प्यारे शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। शायद तभी गुरु महाराज मुझे शिवलिंग का ये वाला सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। ओमकार के ऊपर बहुत प्यारे शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। तो ये गुरु की महिमा हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये बहुत प्यारी है। अगर माँ दुर्गा उनके पास बैठी है तो वो उन्हीं की शक्ति है, क्योंकि वो हमारे महाशिव का ही तो अवतार हैं। और अगर हमें कभी ऐसा अनुभव होता है कि हमारे आसपास नेगेटिविटी है, ये है, वो है, जो कुछ भी है सब उन्हीं का तो है, सब कुछ उन्हीं का है। लेकिन हमारे साथ तो वो खुद है, हमारे साथ तो वो इतना बड़ा प्रकाश खुद है। गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश, हमारे गुरु के नाम का प्रकाश। तो फिर किसी भी बात से क्यों डरना? वो तो हमारे जीवन के एक वो आशीर्वाद बनकर, एक ऐसा कवच बनकर हमारे साथ है। किसी के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता। आप अपना हंसते खेलते जीवन व्यतीत करने की कोशिश करो। आपके रास्ते में जो आपका अपना होगा वो हमेशा चलता रहेगा। जो आपके लिए सही नहीं होगा, गुरु उनको आपके पास नहीं आने देंगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और मेरे गुरु महाराज हर किसी का मन बदल सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो।
क्योंकि वो तो हर किसी को ब्लेस कर रही है, लेकिन जो भी उनकी संगत है वो अपनी संगत को हर तरीके से संभालते हैं, उनके जीवन को अपनी मर्जी से ही तो दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो अब तुम्हें ये करना है। तो इससे प्यारा परमात्मा हमें कहाँ मिलेगा। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। ये जीवन ही ब्लेस हो गया, इतना ब्लेस कि जब गुरु महाराज का गुणगान करने का मन करे, जब उनका नाम लेने का मन करे, तो सच में समझ ही नहीं आता क्या क्या बोलते जाए, क्या क्या ना बोले। बस जो भी है मेरे गुरु का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उनके सारे रूप बहुत प्यारे हैं, चाहे वो खुद अपने गुरु रूप में सामने बैठे हैं, चाहे वो बजरंग बली के रूप में दर्शन दे रहे हैं, चाहे वो माता रानी के रूप में दर्शन दे रहे हैं, चाहे अपने प्यारे से लड्डू गोपाल के रूप में दर्शन दे रहे। वो हर रूप में देते हैं, कोई भी शक्ति है, कैसी भी है, आप जिसको मानोगे वो उसी रूप में आपको आकर ब्लेस कर रहे होते हैं। आपको लड्डू गोपाल बहुत पसंद है तो आपको लड्डू गोपाल की सेवा जो मिल रही है वो भी उन्हीं की मर्जी से मिल रही है। तो सब वो एक ओमकार का ही तो राज है, एक ओमकार ही तो है जिसने पूरी धरती को संभाल रखा है। तो ये सारी शक्तियां, ये सारी ज्योतियां सब उस ओमकार के अंदर से ही तो आ रही है, और उससे प्यारा कोई भी परमात्मा, कोई साथी, कोई दोस्त आपका कभी हो ही नहीं सकता। जो वो है वो सब कुछ है। शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस तेरे शुक्राने में ही पल बीते, इससे प्यारा जीवन का सत्संग कुछ हो ही नहीं सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।